नाज़रीन, इस चीज़ से कतई नज़र के मुआहिदा तय होगा या नहीं, हिजबुल्लाह ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं और इतने शदीद हमले किए जा रहे हैं, इतने डीप हमले किए जा रहे हैं, उन सेटलमेंट्स और उन टाउन्स और उन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है जो इसराइल के प्राइम सिटीज़ हैं और जहां तक अब से पहले अटैक्स नहीं किए गए वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस इसराइल ने लगा रखा है। लेकिन हिजबुल्लाह के मिसाइल उनके एयर डिफेंस को चीरते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं और धमाके सुने जा रहे हैं। इसराइल के साहिलों पर उनके बीचेस पर धमाके हो रहे हैं और दूर दराज जो उनकी असलहा फैक्ट्रीज हैं, उनके मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको हिजबुल्लाह जो है वो इस वक्त निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक के शदीद हमले रिपोर्ट हुए हैं, गज़ा में इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, वहाँ से तफसीलात आ रही हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो डिटेल्स आई हैं, मालूमात आई, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं लेबनान हिजबुल्लाह के हमलों से और जो बॉर्डर के साथ साथ तो हिजबुल्लाह के शदीद तरीन हमले हमने देखे हैं, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने अपनी पेस बढ़ा दी है। हालांकि पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त डिस्कशन क्या हो रही है कि जी जंगबंदी का क्या बनेगा, क्या मुआहिदा तय होगा या नहीं। हिजबुल्लाह इससे कतई नज़र, शायद हिजबुल्लाह रियलिटी जानती है कि उन्होंने छीन कर आज़ादी लेनी है। ये मुआहिदे शुआहिदे ये कुछ नहीं, इनका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, ये टोटल टाइम वेस्ट है। तो ये बड़ी मानी खेज बात है कि हिजबुल्लाह हमेशा रिस्ट्रेंड करती रही है। जब भी इस तरह का कोई मुआहिदा डिस्कशन में रहा है, हमास ने जवाब देना होता था तब भी रिस्ट्रेंड हिजबुल्लाह करती रहती थी, लेकिन अब वो रिस्ट्रेंड नहीं किया जा रहा। हिजबुल्लाह ने इस खास टाइमिंग के ऊपर जब ये कहा जा रहा है कि 24 या 48 या 72 घंटों में शायद कोई पॉजिटिव जवाब आ सकता है जंगबंदी के हवाले से, हिजबुल्लाह ने इस खास और नाजुक टाइम के ऊपर जंग की पेस बढ़ाने का फैसला किया है। और इस वक्त मैं नाज़रीन को बताऊं, जगह जगह धमाके, दूर दराज के शहरों में आग, फिर उनकी चीखें कि हमारे एयर डिफेंस को क्या हुआ, ये हमारा एयर डिफेंस हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। उन एरियाज़ को निशाना बनाया जा रहा है जो बिल्कुल इवैक्यूएटेड नहीं थे। तो हज़ारों लाखों की तादाद में इसराइली जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन जा रहे हैं मुसलसल, क्योंकि मुसलसल हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और लीथल रशियन, कोरियन, चाइनीज ये सारे मिसाइल इस्तेमाल किए। देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात समझ लें कि अगर चाइना और रशिया आपके साथ ना होते तो जो कैपेबिलिटीज़ इस वक्त आपको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की नज़र आ रही हैं, ये कैपेबिलिटीज़ आपको कभी भी नज़र नहीं आनी थी। ये जो जदीद उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन्स उन्होंने मार गिराना शुरू किए, साथ सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए और अपने जदीद तरीन मिसाइलों और रॉकेट से और ड्रोन से इसराइली एयर डिफेंस को नाकाम बनाया। तो ये दो तरफा कामयाबी है जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने हासिल की है। मैं इस वक्त आपके सामने हमले रखूंगा तो फिर ये जो मेरी सारी तमहीद है ये आपको समझ आ जाएगी कि भाई ऑन ग्राउंड किसी को कुछ पता नहीं है जंगबंदी क्या होती है, क्या होगी नहीं होगी। वो इस चीज़ को साइड पर रखे हुए वो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने दुश्मन को जानते हैं। वो जो 100 साल पहले यहाँ पर आया है और उसने कब्जा कर रखा है और जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, तो ऑन ग्राउंड जो फाइटर्स हैं, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, उनके हमलों से हम ये वाज़े तौर पर ये समझ सकते हैं कि वो अपने दुश्मन को बहुत क्लैरिटी के साथ जान रहे हैं कि ये रुकेंगे नहीं। तो हमने बंदूक के साथ ये सारा मामला हल करना है। वो भी बंदूक के ज़ोर पर ही यहाँ पर आए थे, तो उनको निकालना भी बंदूक के ज़ोर पर है। तो अब मैं आपके सामने तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। नहारिया का नाज़रीन सिटी, दूर दराज का शहर, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ और इस पर इसराइल में सबसे ज़्यादा चीखें हैं। अच्छा, ये जो नहारिया, यहाँ पर 4 ऐसे बड़े बम गिरे हैं, 4 ऐसे बड़े बम गिरे हैं जिन्होंने बहुत बड़े धमाके किए हैं और आग लगी है। और एक और जो सबसे बड़ी खबर सामने आई कि हिजबुल्लाह जो है वो त्यारे इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, वो जंगी त्यारे जो जाकर बम गिरा रहे हैं। पहला ऐसा वाकया नाज़रीन पेश आया है, इसने इसराइल में खौफ व हरास को बहुत बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह के त्यारों ने आकर इसराइल की टेरिटरी के अंदर बम गिराया है और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। ये इस जंग का पहला वाकया है। तो जनाब, नहारिया में ये मिसाइल दागे गए हैं और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 4 इंटरसेप्शन ऑपरेशंस ओवर नहारिया विच ऑफिशियली एंटर्ड हिजबुल्लाह's लाइन ऑफ फायर। अच्छा, फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस, द मार्चेस रीच्ड देयर गोल एंड एक्सप्लोडेड ऑन द ग्राउंड डिस्पाइट द ऑक्यूपेशंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट देम विद आयरन डोम मिसाइल, सम ऑफ व्हिच लैंडेड इन नहारिया एंड कॉज्ड डैमेज देयर। इस्लामिक रेजिस्टेंस भी इसको कंफर्म कर रही है कि वहां पर मिसाइल और रॉकेट्स हमने दागे। इसराइली
एयर डिफेंस ने उसको इंटरसेप्ट करने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने उनके डिफेंस लाइन को चीरते हुए वहां पर जाकर टकराए और वहां पर धमाके हुए हैं और आग लगी है। ये इजरायली मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। ये जो पायलट वाला मैंने आपको बताया ना, ये मुटुला के अंदर नाज़रीन पेश आया है। इजरायली मीडिया खुद इस बात का सबूत हमारे सामने पेश कर रहा है। हिजबुल्लाह पायलट ड्रॉप्ड बॉम्ब इन मुटुला एरिया एंड रिटर्न टू सदर्न लेबनान। ये स्क्रीन पर आप सबूत देख सकते हैं। इजरायली मीडिया खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हिजबुल्लाह का पायलट आया है, उसने मुटुला में बम गिराया है और फिर वो सेफली वापस चला गया। अब ये त्यारे उनके पास कहां से आए, वो पायलट कहां से आ गए, त्यारे कौन से वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ईरान के पास तो उनके अपने तो हैं नहीं, वो पुराने वियतनाम टाइम के उन्होंने रखे हुए हैं, वो भी कोई रशियन मेड, कोई अमेरिकन मेड है। तो ये त्यारे उनको किसने दिए हैं और उनको चलाना किसने सिखाया? और ये कितनी बड़ी बात है कि वो त्यारे इसराइल की टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, यानी ड्रोन वो नहीं आया, ड्रोन तो रूटीन में आ रहा है, जो जंगी जो जेट होता है, फाइटर जेट, जंगी त्यारा, वो आया है और पायलट बम गिराकर चला गया है और उनको कोई उसको नाकाम नहीं बना सके। तो ये देखिए किस लेवल के ऊपर जंग जा चुकी है। क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई हमला रिपोर्ट हुआ? बिल्कुल, ये पहला वाकया है इस तरह का। तो आगे आगे देखिए कि हिजबुल्लाह ने इनके लिए कौन कौन से सरप्राइजेज रखे हुए हैं। वो जो 18 साल उन्होंने जंग की तैयारी की है, तो आज वो तैयारी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अच्छा, इजरायली मीडिया नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ रॉकेट्स फेल इन द हुरफीश एरिया इन द नॉर्थ। अब ये रॉकेट्स और मिसाइलों, ड्रोन्स की तादाद आप गिनते चले जाइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये हमले होते चले जा रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है, वी कैरिड आउट एन एयर अटैक विद अ स्क्वाड्रन ऑफ अटैक ड्रोन्स ऑन द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट इन द गलीली डिवीजन। एक न्यूली फॉर्म्ड जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया गया है। ये इस तरह से नाज़रीन हो रहा है। अब देखिए ना, ये आपके सामने सबूत है कि न्यूली डेवलप करने की क्या ज़रूरत है। भाई पुराने तबाह हो रहे हैं तो वो न्यूली डेवलप कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह जो न्यूली डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो स्पाई डिवाइसेस हों, चाहे वो जासूसी के हालात हों, उनको भी निशाना बना रही है और पावर स्टेशंस को भी निशाना बना रही है, और इस तरह के जो नए हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं उनको भी वो कामयाबी के साथ निशाना बना रही है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, द अटैक टारगेटेड द हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग्स एंड द लोकेशंस एंड द सेटलमेंट्स ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक और घातक हमला ये हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है। ऑफिसर्स जहां पर नाज़रीन ठहरे हुए थे, ये तकरीबन 10 दिन पहले से ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है कि हिजबुल्लाह उन एरियाज को मॉनिटर कर रही है, सर्विलेंस कर रही है और कामयाब टेक्नोलॉजी के साथ उन एरियाज को निशाना बना रही है जहां पर इसराइली ऑफिसर्स ठहरे हुए हैं, यानी उनके कमांडर्स। ऑफिसर वही तो उनके कमांडर होते हैं ना, तो उनको प्रिसाइजली जाकर निशाना बना रही है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज इसराइल के लिए बन चुका है, बहुत बड़ा एक ऐसा खतरा जिसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि ऑफिसर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर आप देखिए, मिसाइल साल्वो फ्रॉम लेबनान टारगेट्स मिलिट्री साइट्स ऑफ द ऑक्यूपेशन आर्मी इन द ऑक्युपाइड गुलान हाइट्स के ऊपर नाज़रीन हमला किया गया है। ये सारे जो हमले हैं, ये पूरा जो एक लंबा बॉर्डर है, सारे बॉर्डर के ऊपर जगह जगह के ऊपर हुए हैं और गुलान हाइट्स पर खास तौर पर निशाना बनाया गया है। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं अब जैसा बता रहा हूँ, जगह जगह पर आग लगी हुई है। जरा देखिएगा, फायर ब्रोक आउट इन माउंट अदेर इन द नॉर्थ आफ्टर अ नंबर ऑफ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम लेबनान फेल इन द एरिया। नंबर ऑफ मिसाइल जो वहां से फायर हुए और वो जाके फेल हुए हैं, यानी जाकर टकराए हैं ग्राउंड से। इसराइली एयर डिफेंस उसको रोकने में टोटली नाकाम हुआ है। और माउंट अदीर का ये एरिया है जहां पर ये बहुत बड़े धमाके सुने गए हैं। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, फायर्स ब्रेक आउट इन किरियात शमोना आफ्टर रॉकेट्स हिट विदाउट सायरन साउंडिंग। अब एक बार फिर देख लीजिए, कोई एयर डिफेंस नहीं है उनका, कोई सायरन्स नहीं बज रहे हैं, बल्कि इधर से हिजबुल्लाह मिसाइल और रॉकेट्स ड्रोन्स फायर कर रही है, वो उनके एयर डिफेंस को चीरते हुए आगे जाकर जो उनका टारगेट है उस पर कामयाबी के साथ हिट कर रहे हैं। तो इस तरह जब उनका, जिसको वो आयरन शील्ड कहते थे कि हमारी प्रोटेक्शन का आयरन शील्ड है, तो जब आयरन शील्ड की ये हालत हो जाए तो फिर उनका नुकसान कई गुना इसीलिए बढ़ा है ना कि पहले तो हिजबुल्लाह के मिसाइल उन तक पहुंचते ही नहीं थे, अब तो वो पहुंच रहे हैं, कामयाबी के साथ जाकर हिट कर रहे हैं, तो इसलिए उनका मिसाइल कई गुना हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन देखिए, द अटैक हिट इट्स टारगेट एक्यूरेटली कॉजिंग फायर टू इरप्ट इन देम लीविंग एनिमी सोल्जर्स डेड एंड वाउंडेड। बड़ी कामयाबी के साथ जाकर निशाना बनाया, वहां पर आग लग गई एंड उसके बाद इसराइली सोल्जर्स हैं वो मारे गए और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जख्मी हुए। जहां जहां पर इस वक्त हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट्स नाज़रीन गिर रहे हैं, उसमें बड़ी गैर मामूली बात यह है कि वहां पर इस तरह फायर लग रही है
और घंटों घंटों इसराइली फायर ब्रिगेड्स उस आग को नहीं बुझा पा रहे हैं। आगे चलकर वो भी सबूत आपके सामने रखते हैं। तो धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, शोले उठ रहे हैं और इनकी हलाकतें हो रही हैं। फिर इसराइली मीडिया, साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द वेस्टर्न गलीली। वेस्टर्न गलीली में जनाब धमाके सुने गए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस, वी कैरिड आउट एन एयर अटैक विद असॉल्ट मार्चेस ऑन द टारगेट साउथ ऑफ द लेमन। अब ये लेमन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर नाज़रीन अटैक्स किए गए हैं। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस, द टारगेटिंग अचीव्ड अ डायरेक्ट हिट विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीकल्स, इट्स इग्निशन एंड इट्स क्रू बीइंग किल्ड एंड वाउंडेड। जो बॉर्डर की दूसरी तरफ इसराइली फौजी गाड़ियां खड़ी हैं, अब ये गजा में नहीं, लेबनान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना प्रिसाइजली और कामयाबी के साथ वो हिट कर रहे हैं कि इसराइली फौजी गाड़ियां उनको जाकर मिसाइल टकरा रहे हैं और उनका जो क्रू है, यानी उसके पर जो सोल्जर सवार थे, वो भी उसमें मारे जा रहे हैं। एंड इग्निशन, यानी उसको आग लग गई। ये इस वक्त जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस रिपोर्ट कर रही है। तो ना उसके इधर चलते गाड़ियां महफूज हैं, ना ट्रक महफूज हैं, ना पर्सनल कैरियर महफूज हैं, ना सप्लाई जाती हुई महफूज है उनकी, और ना टैंक्स उनके महफूज रहे हैं जो बड़ी सेफली उस बॉर्डर के साथ साथ मूव किया करते थे। इसराइली मीडिया, मिसाइल फेल ऑन द रमीम हिल एंड अ फायर ब्रोक आउट इन द प्लेस। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब देखिए ना कि जहां जहां पर मिसाइल गिर रहा है आग लग रही है। इसराइल इस सूरत हाल को कैसे बर्दाश्त करेगा, मुझे मतलब कब तक इसको फेस करेगा। तो ये एक ऑल आउट वॉर इमिनेंट है। दिस इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, ओनली मैटर ऑफ टाइम कि कितनी ये डिले होगी। ये सूरत हाल इस तरह से नहीं रह सकती। अब एक को खत्म होना है और एक को यहाँ पर मुकम्मल राजा बनकर रहना है, और वो राजा अब कौन होगा, वही जिनकी जमीन छीन ली गई थी, अब वो उसको अब वापस लेने जा रहे हैं। और देखें ना, उनका 100 साल का कब्जा है, कब्जा खत्म होना होता है, ये सबसे बड़ी दलील है। कब्जा एक ना एक दिन खत्म होना होता है। अंग्रेजों ने बहुत बड़ी हुकूमतें की, उससे पहले रोमन एम्पायर ने, मुसलमानों ने खुद बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, तो इससे पहले बड़े बड़े एम्पायर कायम हुए हैं। और ये कॉलोनियल दौर है, ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको बता दूं, जो कॉलोनियल दौर शुरू हुआ 15वीं-16वीं सदी में अगर आप कहें, तो उस कॉलोनियल दौर का इस वक्त पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट खात्मा हो चुका है। कोई इक्का दुक्का जजीरे रह गए हैं, जैसे वो फ्रांस का भी फटा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास जजीरे हैं वहां पर। तो वो कॉलोनियल दौर का जो आखिरी मुस्तनद प्रोजेक्ट है वो इसराइल है। तो अब वो कॉलोनियल दौर आज खत्म होने जा रहा है इसराइल की सूरत के अंदर। अच्छा आगे नाज़रीन चलिए, आवर फाइटर्स टारगेटेड इसराइली मिलिट्री व्हीकल इन जबल अदर with guided missile after tracking and monitoring the occupation forces when the vehicle was spotted। अब एक बार फिर अब बता रहे हैं कि कैसे व्हीकल को मॉनिटर करके, सर्विलेंस करके उसको बरहरास कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वायलेंट बम्बार्डमेंट ऑन द गुलान हाइट्स फ्रॉम द सदर्न लेबनान विदाउट एनी सायरन साउंडिंग। वायलेंट बम्बार्डमेंट इस वक्त वो गुलान हाइट्स के ऊपर बता रहे हैं। अच्छा अब मैं नाज़रीन आपके सामने वहाँ के जो कमांडर्स और उनके सेटलमेंट्स के हेड हैं और बहुत बड़े बड़े ओहदों के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसराइली एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने मुकम्मल ये मैदान मार लिया है और इसराइल बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ये मैं उन्हीं की ज़ुबानी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी सुबकी हो रही है इसराइल को और आगे कितनी होने जा रही है। इसराइली मीडिया, क्रिटिसिज्म ऑफ द आर्मी स्पोक्सपर्सन आफ्टर ही एडमिटेड दैट he failed to intercept a drone in Naharia after previously announcing a false alarm। इसराइली मीडिया कह रहा है कि शदीद क्रिटिसिज्म हमारी आर्मी के ऊपर हो रहा है कि जब से उसने अनाउंस किया है कि नहारिया के अंदर मिसाइल को हम रोक नहीं सके और वो जाकर टकरा गया। इसके बाद शदीद तरीन तनकीद हो रही कि कहाँ गया आपका आयरन डोम, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसको दुनिया भर में आपने बेचा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जरिए बनाया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जरिए कमाए। कहाँ गई आपकी आयरन शील्ड? ये तो एक हिजबुल्लाह एक तंजीम है, वो नेशनल आर्मी नहीं है। तो वो आपके साथ ये सलूक कर रही है कि आपके प्राइम सिटीज के ऊपर वो आकर अटैक कर रही है, तो वो अंदर का दबाव इस हद तक बढ़ रहा है। इसराइली मीडिया, द शूटिंग डज नॉट स्टॉप इन द नॉर्थ। इतनी शदीद जंग हो गई है कि अब वहां से जो शूटिंग है, वहां से जो रॉकेट्स और मिसाइलों का आना है वो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। इसराइली मीडिया, डजन्स ऑफ द ब्रिगेड्स हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 6 आवर्स in an attempt to control the fires in the upper Galilee। कब से? more than 6 hours, dozens of fire brigades, दर्जनों टीमें पिछले 6 घंटों से लगी हुई हैं अपर गलीले के अंदर आग को कंट्रोल करने में, और आग कंट्रोल नहीं हो रही। अब मुझे बताइए ये कितनी बड़ी लड़ाई है जो हिजबुल्लाह लड़ रही है और कितना बड़ा नुकसान इसराइल को पहुंचा रही है। इस तरह का इसराइल ने नुकसान 1967 में, 73 में भी कभी भी इस तरह का लॉस नहीं देखा, ठीक है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी आग लगी है
ऐसी ऐसी तबाही हो रही है कि वो इसको रोकने में नाकाम है। रोज बरोज ये इमारत अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। ये सबूत हम आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। फिर द फाइटिंग इन द नॉर्थ डज नॉट स्टॉप एंड इज नॉट ओनली ऑन द बॉर्डर बट हैज आल्सो रीच द अको एंड नहारिया रीजन्स एंड थ्रेटन्स इवन हाइफा बे। अब अगला निशाना हाइफा है और उसके बाद अगला तिल अवीव है। इट सीम्स दैट आफ्टर 8 months द गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट द population. Homes were evacuated in Kiryat Shmona after fires spread as a result of missile launches from Lebanon. अब वो जहां से जो evacuation नहीं भी हुई थी उनको धड़ाधड़ वो evacuation करवा रहे हैं इसराइली मीडिया। It appears that the drone that army did not succeed in intercepting was the one that exploded in Nahariya and started a fire. नहारिया में भी आग लगी है। ये वो इलाके हैं जहां पर इसराइली इलीट बस्ती है, जिनका यूरोप में पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है, अमेरिका में, ठीक है। ये एलीट को उन्होंने यहां पर बसाया हुआ था ताकि यहां पर कोई रॉकेट और मिसाइल कभी ना पहुंचे। A very intense day of fighting in the north, a very intense day, and the thinking today in the Israeli army and the northern front is that we hastened the evacuation process too much and gave Nasrullah is a very large reward. अब हमें बहुत जल्द जो है वो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना होगा। हैसन द इवैक्यूएशन प्रोसेस के आज जो शदीद तरीन लड़ाई हुई है, शदीद तरीन हमले हुए हैं और डीप हमले हुए हैं, जगह जगह पर आग और धमाके हैं, तो अब आर्मी और बाकी लीडरशिप के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जल्द अज जल्द इवैक्यूएशन को प्रोसेस को मुकम्मल करना है। यानी आगे से तो 2-3 लाख इवैक्यूएट हो चुके हैं, अब वो पीछे जो डीप एरियाज है, नहारिया जैसे सिटीज, अब ये लोग निकल कर कहां जाएंगे ना। देखिए सूरत हाल दिन ब दिन कितनी वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है कि चले आपने बॉर्डर के ऊपर से तो करवा ली अपनी इवैक्यूएशन, अब नहारिया से इवैक्यूएशन करवा के किधर जाएंगे। इसराइल तो सारा कायम इस बात के ऊपर है कि उनके शहरों को कोई निशाना नहीं बना सकता। अगर उनके मेजर सिटीज के ऊपर मिसाइल पहुंचना शुरू हो गए हैं तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा। इसराइल को कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। टुडे वी विटनेस्ड सायरन्स एंड गन फायर थ्रू आउट द नॉर्थ, इंटेंस मिसाइल बैराजेस टुवर्ड्स द गलीली एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स एंटर्ड फोर्टिफाइड प्लेसेस। टेंस ऑफ थाउजेंड, लाखों इसराइली जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन चले गए। ये इस वक्त इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है। द वॉर रूटीन इन द नॉर्थ आल्सो इंक्लूड्स टाउन्स दैट हैव नॉट बीन इवैक्यूएटेड, उन एरियाज तक पहुंच रहे हैं जो इवैक्यूएट नहीं हुए। ये मैंने नाज़रीन मुख्तसरन उनकी सूरत हाल आपके सामने रखी है कि लेबनान ने पिछले 24 घंटों में हमले की कदर बढ़ा दिए हैं, शहरों तक वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, धमाके हैं, आग है, तबाही है, और इस खास टाइम के ऊपर हिजबुल्लाह का ये एस्केलेशन करना ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक मैं आपके सामने रफा के हवाले से एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ रखने जा रहा हूँ। इसराइली मीडिया कह रहा है और सीनियर ऑफिसर फाइटिंग इन द रफा, वो ये बात कर रहा है, दूसरा तीसरा नहीं, सीनियर ऑफिसर इन द रफा। वो क्या कह रहा है कि वो जीत रहे हैं, गजा पर कब्जा कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आवर स्टेबिलिटी हेयर पोजेस अ डेंजर टू अस, द एनिमी इज स्टडीइंग अस एंड वी सी दैट ऑन द ग्राउंड। So far we have not received an order to end the occupation of Rafah and Philadelphia Road. हमारी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है और हम यहाँ पर बहुत बड़े खतरे के अंदर हैं। यानी कि ऑफिसर ये नहीं कह रहा कि हाँ हम आज से 10 दिनों के बाद रफा पर कब्जा करने जा रहे हैं और गजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो बहुत खतरे के अंदर हैं यहाँ पर, यानी हमसे मिस्टेक हो गई है। तो इससे बड़े सबूत इसराइल के खात्मे के और क्या हो सकते हैं। इसी दरमियान इराक के हमले मुसलसल जारी हैं। इराक ने नाज़रीन हाइफा को निशाना बनाया है और इलात को निशाना बनाया है। इराक रिपोर्ट कर रहा है आवर फाइटर्स टारगेटेड अ वाइटल टारगेट इन हाइफा इन आवर ऑक्युपाइड टेरिटरीज यूजिंग ड्रोन्स। फिर इसराइली मीडिया साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द इलात एरिया। यहाँ पर जो है हाइफा में और इलात में धमाके सुने गए। हाइफा से ऊपर नहारिया है, तो देख लीजिए पूरा इसराइल जो है वो धमाकों से गूंजा हुआ है। अब नाज़रीन मैं आपके सामने मुख्तसरन जो हमले हैं गजा में वो जो रिपोर्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे एम्बुश घात लगाए जा रहे हैं, टनल्स को उड़ाया जा रहा है जिसमें इसराइली फौजियों को फंसाया जा रहा है, घरों को उड़ाया जा रहा है जिसमें इसराइली फौजी मौजूद होते हैं, और फूट फोर्स ज़मीनी फौजी दस्तों को निशाना बनाया जा रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड रिपोर्ट कर रहा है वी डेटोनेटेड अ माइन फील्ड इन इसराइली force stationed at the site of Matar Muhammad Abu Salam Brigade, killing and wounding members of the force in Tal al-Sultan neighborhood west of the city of the Rafah. अब ये तल अल सुल्तान एरिया जो है वो रफा क्रॉसिंग से काफ़ी आगे है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी वाली साइड के ऊपर है। तो वहाँ पर माइन फील्ड लगाकर एक बहुत बड़ा हमला कामयाब किया गया है। फिर वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एंड इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस पेनिट्रेटिंग ईस्ट ऑफ द टाउन्स ऑफ न्यू अबसान ईस्ट ऑफ द खान यूनिस। अब देख लीजिए वो ढठाई और बेशर्मी के साथ दूसरे एरियाज़ में अब पेनिट्रेट कर रहे हैं, दूसरे एरियाज़ में अपने ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ जंगबंदी का मुआहदा है और इधर इसराइल मज़ीद फ़ौज दाखिल कर रहा है गजा में। तो आप समझ जाइए कि
ये वही बातें हैं जो हम कई महीनों से कर रहे हैं कि ये एक आर पार वाली लड़ाई है, उसमें मुआहदे आए हैं, हम आपके सामने वो भी रख रहे हैं, दुनिया क्या पोजीशन ले रही है वो भी रख रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन वहीं पर है। हम जंगबंदी से कायल नहीं हैं और हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये आर पार वाली लड़ाई है और हम कोशिश पहले दिन से यही कर रहे हैं कि अमन हो, जंगबंदी हो, लेकिन जब इसराइलियों के इंटेंशंस हम देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता। रियलिटी तो यही है, बाकी फिर हकायक बताना हमारी जिम्मेदारी है। विद डेटोनेटेड अ बॉबी ट्रैप्ड हाउस विद एन इसराइली फूड फोर्स किलिंग एंड वाउंडिंग इट्स मेंबर्स नियर द जलाता जंक्शन ईस्ट ऑफ द अल शोका एरिया इन रफा। या रफा में एक हमला किया गया। विद टारगेटेड D9 मिलिट्री बुलडोजर्स विद यासीन 105 शेल। विद टारगेटेड इसराइली फोर्स होल्ड अप इनसाइड अ हाउस विद एंटी पर्सोनल मिसाइल and we killed and wounded members of the force in vicinity of University College साउथ ऑफ द अल-साबरा एरिया इन द गाजा सिटी। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं जो गज़ा में रिपोर्ट हो रहे हैं, रफ़ा में रिपोर्ट हो रहे हैं, खान यूनिस में अब लड़ाई का आगाज़ हो गया। ये वहाँ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पहले शुमाली गज़ा में, फिर सेंट्रल में, रफ़ा में तो जारी है, लेकिन अब वो जनूबी गज़ा यानी खान यूनिस के अंदर जो है उन्होंने फ़ौज दाखिल कर दी और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और बहुत एस्केलेशन हमें ग्राउंड पर नज़र आ रही है। जो अभी हमने आपके सामने रिपोर्ट किए हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा एस्केलेशन, और जैसे इसराइली मीडिया ने खुद बताया कि हिजबुल्लाह के हमले तो कभी ऐसा नहीं हुए पूरी जंग में, जो पहली बार हुए, और फिर उनके जहाज़ आना शुरू हो गए। तो आप देख लीजिए ये आर पार की लड़ाई भरपूर तरीके से जारी है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचे बिना रुकने वाली नहीं है। ये खबरें आपके साथ शेयर किया, अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।